पानी के लिए प्यास जो मुझे लगी थी उसी से तो मैंने गंगा जल को ढूंढा, तो वो क्या बन गया, मुझे गंगा जल पिलाने का साधन बन गया वो मेरे लिए। वो धूप मेरे लिए इस तरुवर को प्राप्त करवाने का साधन बन गया। इसलिए कहा मृत्योर्मा अमृतम गमय। जो ये मृत्यु के समान भगवान से जब जब दूर जाता हूं तो ये स्थिति, ये जो बेचैनी है, ये मेरे लिए क्या बन जाए, भगवत शरणागति को प्राप्त करवाने का साधन बन जाए। ऐसा अर्थ है उसका। तो यहाँ श्री राम अपने सारे कर्तव्य कर्मों को निपटा करके और फिर गुरु के पास आए हैं और उनको बता रहे हैं कि हमने, आपने जो कथा सुनाई थी वो हमने निखिलेन संपूर्ण रूपेण, पूर्ण रूप से हमने उसके ऊपर चिंतन मनन किए। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो चलिए आगे चलते हैं। ततः प्रभाते विमले विश्वामित्रं तपोधनम् उवाच राघवो वाक्यं कृताह्निकम् अरिन्दमः गता भगवती रात्रि श्रोतव्यं परमं श्रुतं तराम सरितां श्रेष्ठां पुण्यां त्रिपथगां नदीं नौरेशा हि सुखास्तीर्णा ऋषीणां पुण्यकर्मणां भगवन्तं यः प्राप्तं ज्ञात्वा त्वरितमागता तस्य तदवचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः सन्तारं कारयामास सऋषि संघस्य कौशिकः उत्तरं ते रमासाद्य सम्पूज्य ऋषीणां ततः गंगाकूले निविष्टास्ते विशालां ददृशुः पुरीम् गता भगवती रात्रि श्रोतव्यं परमं श्रुतम् तराम सरिताम श्रेष्ठाम पुण्याम त्रिपथगाम नदीम। तो अब वो अपने गुरु से कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, भगवती रात्रि गता, रात्रि तो बीत गई है, गता, रात्रि को भी क्या कहा यहाँ पर देखो, भगवती, वो भी भगवान की ही दी हुई है और वो बहुत जरूरी है। जैसे अभी बताया ना मैंने कि यदि रात्रि ना हो तो हमारा जीवन ही खतरे में पड़ जाए, क्योंकि दिन भर जो हमने शरीर की शक्तियों को खर्च किया और पूरे खाली हो गए, तो उसको चार्ज करने के लिए, दोबारा शक्तियां भरने के लिए क्या, कहाँ जाना पड़ता है, विश्राम में जाना पड़ता है फिर। और विश्राम में देखो भगवान की कितनी सुंदर व्यवस्था है। हम कुछ नहीं करते हैं, दिन भर तो बहुत कुछ करते हैं और तब कितनी शक्ति मिलती है किसको, वो सबका अलग अलग है। कोई दिन भर जो पुरुषार्थ करते हैं उससे पॉजिटिव शक्तियों को गेन करते हैं, कुछ दिन भर पुरुषार्थ करके नेगेटिव शक्तियों को गेन करते हैं, कुछ पुण्यों को कमा करके उसकी गठरी बांधते हैं दिन भर, कुछ पाप कमा करके पापों की गठरी बांधते हैं, कुछ दोनों की बांधते हैं, थोड़ा वो थोड़ा ये। और रात्रि को कुछ भी नहीं करते हैं, बस केवल हम अपने आप को भगवान की शरणागति में, भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। हम तो श्वास भी नहीं लेते हैं उस समय, वो भी भगवान के ऑटो सिस्टम से चलती है, हमें नहीं पता। और जब कुछ भी नहीं करते हैं तो भगवान हमें एक सात्विक शक्ति से संपन्न कर देते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन तो ऐसा ही होता है। आध्यात्मिक जीवन का प्रसाद, उसकी विशारदा, उसकी कुशलता कब मिलती है, योग दर्शन पढ़ा है ना आपने, आध्यात्मिक प्रसाद कब मिलता है, निर्विचार वैशारद्य, निर्विचार की कुशलता होने पर। यह भी एक कुशलता है निर्विचार होना, जैसे चिंतनशील होना, ये एक कुशलता है कि व्यक्ति कितना चिंतनशील है, कितना क्विक माइंड है वो भी एक सिद्धि है, ऊहा नाम की सिद्धि। नए नए आइडियाज किसको आते हैं, एक सिद्धि है। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को नए नए आइडिया आते रहते हैं, तो नए नए प्रोजेक्ट चलते रहते हैं। अच्छा, दूसरे कुछ ऐसे लोग हैं उनके दिमाग में आता ही नहीं कि करें क्या, जीवन की कोई योजना ही नहीं है। फिर वो उनको देख करके उनको थोड़ा ईर्ष्या होती है, ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, इनको इधर से रोकते हैं तो ये उधर खिसक के बाहर निकल जाते हैं। अब बोल रहे हैं कि जैसे वहां रहे 8-10 महीना, तो बोले अब हजारों वेलनेस सेंटर खोलने हैं देश में। दूसरे के दिमाग में आइडिया आया ही नहीं, उनको आ गया। दूसरे सोचते हैं हम भी तो एक नेचुरोपैथी सेंटर चलाते थे, हम तो
50 साल से चलाते थे, हमारे वाले में तो कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ। इस चीज को चलाना मुसीबत हो गई थी। और एक ये है कि ये मतलब 1 के 1000 करने लगे, सीधे 1000 की स्पीड से, 1 के 2 नहीं कर रहे हैं, डबल स्पीड से नहीं, 1000 गुना स्पीड से। तो बहुत अच्छे अच्छे विचार आना, अच्छे अच्छे आइडियाज आना, ये भी एक सिद्धि है, ये एक कुशलता है, बहुत बड़ी कुशलता है। और विचार को रोक देना, निर्विचार होना, ये उससे भी बड़ी कुशलता है। निर्विचार वैशारद्य, जैसे अपने वो स्वामी जी हैं, डोमेट वाले स्वामी जी हैं, बड़े स्वामी जी, पूज्य स्वामी चंद्र स्वामी जी उदासीन, उनके सामने ही वो 33 साल तो मौन रहे हैं। और आप सोचो कि शिष्यों से क्या एक भी त्रुटि नहीं हुई होगी 33 साल में? होती ही है। और अपने सामने आदमी उल्टा पुल्टा होते हुए देखे और कुछ ना बोले, तो ये तो संभव हो सकता है कि भी मौन कर रखा है तो अब बोल नहीं सकते, क्या करें? तो व्यक्ति क्या करेगा? या तो लिख के देगा कागज पे कि इसको ठीक कर लो, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, या तो इशारा करेगा। और दोनों भी नहीं करेगा तो मन मन में दुखी होगा कि कैसा मौन लिया, जब तक मौन पूरा होगा तब तक तो ये चेले सत्यानाश ही करके छोड़ेंगे। ऐसे भी तो दुखी भी हो सकता है मन में। और वो सब होता हुआ देख करके उनके चित्त की प्रसन्नता खंडित ना हो, कितनी बड़ी बात है ये। चित्त निर्विचार ही बना रहे, माने महान उपलब्धि नहीं, महानतम उपलब्धि है। बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही कठिन है, कठिनतम काम है ये। तो ये भी निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद। तो रात्रि में हम क्या हो जाते हैं? निर्विचार। और निर्विचार होने पर ही क्या होते हैं? निर्विकार। जैसे किसी व्यक्ति को कैंसर जैसा रोग भी है ना, और उसको नींद आ गई, तो अब उसको दर्द की अनुभूति नहीं होगी नींद के समय, गाढ़ निद्रा के समय, चाहे वो 1 घंटा ही आए, क्योंकि उस समय वो व्यक्ति क्या हो गया? निर्विचार। और निर्विचार होते ही व्यक्ति क्या होता है? निर्विकार। उसी को अध्यात्म प्रसाद कहा। तो ये भी एक तरीका है। जब जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कतें, कष्ट, और जैसे उसका चिंतन करते हुए बोझ से दबा जा रहा है व्यक्ति, ब्रेन फटने को हो रहा है, इतना चिंतन हो रहा है, और व्यक्ति कहता है मैं क्या करूं, व्यक्ति सिर को पकड़ता है मैं क्या करूं, अब बहुत परेशान हो गया। तब एक तरीका यह है, निर्विचार हो जाओ, विचार को देखने लगो, दृष्टा बन जाओ, उससे थोड़ा अलग होकर के कि ये सब किस में घटित हो रहा है, ये परेशानी किस में घटित हो रही है, मुझ में हो रही है कि माइंड में हो रही है। और बस ऐसे दृष्टा बनते ही थोड़ी देर में व्यक्ति शांत हो जाएगा। ये भी एक तरीका है, ये महर्षि रमण ने अपनाया था। उनसे कोई आके कहता है कि मैं तो बहुत दुखी हूँ, कुछ उपाय बताओ। बोले पहले ये ढूंढो ये मैं कौन है, दुखी होने वाला कौन है। अब दुखी होने वाले को वो ढूंढने लगा तो दुखी हुआ ही नहीं, फिर दुखी चला गया। दुखी होने वाला कौन है उसको ढूंढो। तो ये कह रहे हैं, तत प्रभाते विमले विश्वामित्रम तपोधनम उवाच राघव वाक्यम कृतान्निकम अरिंदम गता भगवती रात्रि। रात्रि को क्या बताया? भगवती। ये भी भगवान की देन है, क्योंकि उसमें हम सब, भगवान ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि उसमें सब प्राणी क्या हो जाते हैं? निर्विचार रात्रि में। और निर्विचार होने से ही भगवान उनको कर देते हैं निर्विकार। नहीं तो व्यक्ति तो मर जाए उसके चिंतन के चलते चलते, और उसको विश्राम मिले नहीं। अध्यात्म में विश्राम है, यही अध्यात्म है। आत्मा के साथ रहना, वो अपने ही साथ रहता है। बस गाढ़ निद्रा में जब होता है तो आत्मा किसके साथ रहता है? अपने ही साथ रहता है, परमात्मा के ही साथ रहता है, मन के साथ नहीं रहता। मन के साथ जुड़ते ही विचार आएगा। यही अध्यात्म, उसमें विश्राम मिलता है। उस समय भी यदि रात्रि है बाहर तो, और व्यक्ति अपने मन के साथ जुड़ा हुआ है, तब उसको विश्राम नहीं मिलेगा। चाहे वो अपने शरीर को बेड पे लिटा के रखे, गद्दे पे लिटा के रखे, जमीन पे लिटा के रखे, तो भी शरीर उसका स्वस्थ नहीं होगा, उसको विश्राम नहीं मिलेगा। विश्राम तभी मिलता है जब वो अपने साथ रहता है या परमात्मा की गोद में सोता है।
मन के साथ रहेगा तो फिर तो दिन जैसी स्थिति रात रहेगी, जैसा दिन वैसी रात। वो दिन से भी बुरी स्थिति हो जाएगी, दिन में कुछ काम तो कर ले व्यक्ति, उस समय कुछ कर भी नहीं सकता है। तो रात्रि को हमें क्या सोचना चाहिए, वो भी भगवान की बहुत बड़ी देन है, भगवती रात्रि। तो श्री राम मतलब शब्दों का चयन भी देखो कितना सुंदर है महापुरुषों का। रात्रि को भी क्या कह रहे हैं, भगवती रात्रि, गता भगवती रात्रि ही, भगवती रात्रि व्यतीत हो गई है। श्रोतव्यम परमम श्रुतम, और हमने रात्रि के प्रारंभ में परमम श्रुतम श्रोतव्यम, जो परम श्रोतव्यम बहुत श्रेष्ठतम जो सुनने योग्य था, वो हमारे द्वारा श्रुतम सुना गया। रात्रि में हमने आपसे जो सुना बड़ा अच्छा लगा, हमें बड़ी अद्भुत कथा थी कि पवित्रता को, गंगा को उतार के लाना, पवित्रता को अपने चित्त में उतार के लाना। भगवान की पवित्रता कितनी है, अनंत, और वो हमारे चारों तरफ है, और उसमें से इतनी सी उधार लेनी है बस हमें तो, क्योंकि हमारी कैपेसिटी उतनी है। ईश्वर तो क्या है, ज्ञान का, प्रेम का, पवित्रता का सागर, और हम एक बूंद के प्यासे हैं। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू ज्ञान का सागर है, तेरे ज्ञान की एक बूंद के प्यासे हम। तू करुणा का सागर है, तेरी करुणा की एक बूंद के प्यासे हम। हमारे पास तो एक ही बूंद पर्याप्त है, बस उतना ही हमें उतार के लाना है। तो अनंत सहनशीलता का सागर है। सारे प्राणी मिलकर के, हम सब भगवान के तो बच्चे हैं, हम सब मिलकर के क्या क्या दोष नहीं करते हैं, और दुनिया से तो छिपा लेते हैं, पर भगवान से तो नहीं छिपा सकते, उसको तो पता ही है ना सारा। और उन हमारे सारे दोषों को देख करके उसको तो कभी डिप्रेशन नहीं होता, वो तो कभी भी अपने उस भगवत्ता से नीचे नहीं आता, निम्न स्तर पे नहीं उतरता वो तो कितना सहनशील है, कितना क्षमाशील है, फिर भी हमारे को जीने के लिए जीवन देता है, जीने के साधन देता है, सारी सृष्टि देता है हमें। तो हमें हमारे आसपास कुछ थोड़ा सा गड़बड़ होता है तो उस समय हमें कितनी सहनशीलता की जरूरत है, एक बूंद की, उतना ही बहुत है हमारे लिए तो, क्योंकि छोटा ही है हमारा संसार तो, और वो भी हम उससे लेते नहीं हैं। तो ये कह रहे हैं श्रोतव्यम परमम श्रुतम, जो परम सुनने योग्य था। परम सुनने योग्य यही था कि हम उस पवित्रता को धारण करें, गंगा जैसी पवित्रता को उतारें अपने अंतःकरण में, अपने जीवन में, अपने आचरण में। तराम सरिताम श्रेष्ठाम, क्योंकि इनको तो आगे जाना है, अभी आगे बढ़ना है। वैशाली नगरी को जा रहे थे ना ये तो रास्ते में जहां संध्या हो गई थी वहां पर ये रुके थे, नदी के इस तीर पर रुके थे, उस तीर जाना था इनको, और वहां ही ये कथा सुनाई थी इन्होंने, सगर से लेकर भगीरथ पर्यंत, गंगा के अवतरण पर्यंत। तो ये कह रहे हैं कि तराम श्रेष्ठाम पुण्याम सरिताम, जो श्रेष्ठ पुण्य देने वाली, त्रिपथगाम, तीन तरफ जाने वाली, तीन पथों पर जाने वाली नदीम, इस गंगा नदी को तराम, हम इसको भी तर जाएं। जो गंगा नदी है, जो हमारे चित्त की पवित्रता है, शुचिता है, शीतलता है, ये मिलना, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। गंगा की किनारे बैठने जैसा है ये। और अब उसको भी पार करके हमें कहाँ जाना है, आनंदमय कोश में, आत्मा के पास, अपने ही स्वरूप में। आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, अपने आप से अपने आप ही संतुष्ट होना है, तो उसके भी पार जाना है। बुद्धि की निर्मलता, मेधा, ऋतंभरा, प्रज्ञा, उसको प्राप्त करना, ये पहला हमारा गंतव्य है, पहला लक्ष्य है। पर वहां जाकर के फिर रुकना नहीं है, उसके भी पार जाना, क्योंकि वो एक साधन बन जाता है फिर, ऋतंभरा प्रज्ञा, उसके भी पार जाना, वो हमारा गंतव्य है। लेकिन हम इन बातों को कैसे सुनते हैं, कहानी की तरह से सुनते हैं।
हमें लगता है कि बस ये तो एक पाठ पढ़ना है और ऐसा परीक्षा में या तो लिखना है या तो फिर किसी दूसरे को सुनाना है, ये प्रवचन के रूप में या तो रिकॉर्डिंग के रूप में बोलना है, ये ऐसा हम सोच लेते हैं। लेकिन वास्तव में ये क्या है, हमारा ये सबसे मुख्य लक्ष्य है कि पहले उस ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त करना और फिर उसको साधन बना करके उसके भी पार जाना, यही अपवर्ग है। तो ये सब मनुष्य मात्र का, कोई एक दो व्यक्ति का नहीं, केवल महिलाओं का नहीं, केवल पुरुषों का नहीं, केवल ब्रह्मचारियों का लक्ष्य नहीं है, केवल सन्यासियों का लक्ष्य नहीं है। कई बार व्यक्ति सोचते हैं कि ये गुरुकुल में पढ़ने वाले हैं, इनका लक्ष्य है। हमारी तो अपनी ड्यूटी है, हम अपना काम करें, हमारे लिए थोड़ी है, ये मनुष्य मात्र के लिए है ये। तो इन्होंने कहा कि गुरुदेव अब जो सुनना था वो हमने सुन लिया आपसे, खूब हमने चिंतन मनन किया, बड़े आनंद के साथ रात्रि यहाँ बिताई हमने गंगा के तीर पर, और अब हमें इस श्रेष्ठ पुण्यदायिनी गंगा को तरामा पार करना है, तरना है इससे। तो अब उसकी तैयारी करें, आगे की तैयारी करें, यहाँ रुकना नहीं है हमें। नौ एषा ही सुखास्तीर्ण ऋषिणाम पुण्य कर्मणाम भगवंतम इह प्राप्तम ज्ञात्वा त्वरितम आगता। तो कह रहे हैं एषा नौ, नौ मतलब नाव, नौका, एषा नौ सुखास्तीर्ण, सुखपूर्वक जो पार करवा देने वाली है, ऋषिणाम पुण्य कर्मणाम, पुण्य कर्म करने वाले जो ऋषि हैं उनको उस पार उतारने वाली, सुखपूर्वक पार उतार देने वाली। तो नौका दो प्रकार की हो सकती है, एक सुखपूर्वक पार उतार देने वाली, एक दुख पूर्वक पार उतार देने वाली। तो व्यक्ति यदि सावधान है, उसकी नौका में कहीं कोई छेद नहीं है और पूर्ण सुरक्षित है, अच्छी क्वालिटी की है, तो उसको कोई डर नहीं है फिर, और उसको चलाने वाला नाविक बहुत कुशल है, तो वो कैसे पार कर देगी, सुखपूर्वक उधर पहुंचा देगी। और नाव यदि टूटी फूटी है, कहीं कोई छिद्र हो रखा है, चलाने वाला भी ऐसा नवसीखिया है, तो फिर व्यक्ति को जब तक नदी के बीच में रहेगा तब तक डर ही लगता रहेगा कि पता नहीं कहाँ पलट जाए। तो वो कैसी हो जाएगी फिर, दुखदायी हो जाएगी। तो ये हमारा शरीर है, इसको ही दैवी नौका कहा है वेद में, दैवीम नावम। उसमें स्वस्ति वाचन में एक मंत्र आता है, ये दिव्य नौका है हमारे पास। तो यहाँ पर तो वो स्थूल नौका के बारे में बता रहे हैं रामायण में, तो कि गुरुदेव ऋषियों के पुण्य कर्मणाम ऋषिणाम, पुण्य कर्म करने वाले ऋषियों की जो नौका है, माने वहां पर कोई नौका तय कर रखी होगी कि यहाँ पर जो इस स्टेशन के ऊपर जो नाव आके खड़ी होती है इस घाट के ऊपर, वो ऋषियों को इस पार से उस पार उतारती हैं। तो ऐसे घाट बने होते हैं ना भाई, ये जो घाट है ये संतों के लिए है, ये घाट है ये आम पब्लिक के लिए है, ऐसे अलग अलग बने होते हैं। तो यहाँ ऐसा ही घाट बना था। तो श्री राम ने कहा ऐशा नौ, ये जो नौका है ये पुण्य कर्मणाम ऋषिणाम, पुण्य कर्म करने वाले ऋषियों की है, सुखास्तीर्णा, सुख पूर्वक उस पार उतार देने वाली है। इसलिए भगवंतम यह प्राप्तम ज्ञात्वा, ये इधर क्यों आई इस किनारे पे ये नाव, भगवंतम आपको, इह प्राप्तम आप यहां पहुंच गए हैं, इति ज्ञात्वा ऐसा जान करके। किसी ने बताया कि उस पार महर्षि विश्वामित्र हैं और उनके साथ उनके दो शिष्य हैं। तो ये सूचना मिलने पर भगवंतम यह प्राप्तम ज्ञात्वा, आपको यहाँ आया हुआ जान करके, आपको यहाँ पहुंचा हुआ जान करके, त्वरितम आगता, बड़ी शीघ्रता पूर्वक ये नौका आ गई है गुरुदेव किनारे के ऊपर, और अब हमें इस पुण्य नदी को पार कर लेना चाहिए। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः संतारं कारयामास सऋषि संघस्य कौशिकः। तो ऐसे श्री राम के वचनों को सुनकर के, तस्य तद्वचनं श्रुत्वा, राघवस्य महात्मनः, महात्मा राम के इन वचनों को सुनकर के, एक एक संबोधन अपने आप में एक बहुत बड़े अर्थ को लिए होता है। तो यहाँ पर
भगवान के लिए संबोधन हुआ महात्मन, महात्मा राम, महात्मन राघवस्य, महात्मा राम के इन वाक्यों को सुन करके। तो जब व्यक्ति इस तरह से स्वाध्याय आदि के माध्यम से, अपने बड़े हैं उनके प्रियाचरण के माध्यम से, उनकी सेवा के माध्यम से जब चित्त की प्रसन्नता को प्राप्त कर लेता है तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? महात्मा, महात्मन। तो उसको फिर ये उपाधि मिलती है। लेकिन ये मिलती कब है? जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं, दूसरों के प्रति विनम्र बने होते हैं, अपने बड़ों के प्रति। तो यहाँ राम वैसे ही कर रहे हैं जैसे गुरुजी ने कथा सुनाई, उसके ऊपर चिंतन मनन किया, फिर सुबह उठ करके वैसे ही काम किए जैसे कि भगीरथ और उनके दिलीप आदि जो पूर्वज करते रहे, माने तपस्या का तपस्वी जीवन। और इसलिए हमारे यहाँ पर उपनिषद में भी जब ब्रह्मचारी को वापस जाते समय उपदेश दिया जाता है समावर्तन के समय, तो वहां पर एक शब्द कहा जाता है कि जो हमारे अच्छे कर्म थे उनका ही तुम आचरण करना, उन्हीं को याद करना। यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया सेवितव्यानि नो इतराणि। अगर हमारे अंदर कोई दोष थे, हम भी तो मनुष्य हैं ना, हम भी तो साधक हैं, अगर आपने हमारे अंदर कोई दोष देखे तो उनको अपने साथ मत लेकर के जाना। यानी अस्माकम सुचरितानि, जो आपने हमारे अंदर कोई छोटा भी कोई गुण देखा हो तो उसको ग्रहण कर लेना। नो इतराणी, दूसरी चीजों को नहीं, केवल श्रेष्ठता को ही देखना है। अश्रेष्ठता यदि अपने आसपास कहीं दिखाई दे तो उसको नहीं देखना। क्यों नहीं देखना? क्योंकि हमारा अपना एक लक्ष्य है, तो हमें तो अपनी दृष्टि वहां रखनी है, और वहां जाने में इधर उधर से यदि कहीं सहायता मिल सकती है या मिल रही है तो जरूर ले लेनी चाहिए। जैसे मानो आपके सामने कोई कठिन शब्द है जिसका अर्थ आपको नहीं आता है और गुरुजी आपके सामने बैठे हैं, तो गुरुजी से पूछ लो, तुरंत बता देंगे। और डिक्शनरी को ढूंढोगे तो उसमें आपके 15-20 मिनट लग जाएंगे। लाइब्रेरी में जाओगे, डिक्शनरी निकालोगे, फिर डिक्शनरी में खोजोगे, तब उसका अर्थ आपको मालूम पड़ेगा। और हो सकता है कि गुरुजी उसके अर्थ के साथ साथ और 4 बातें अच्छी बता दें। तो जब गुरुजी सामने बैठे हैं तो उनका सदुपयोग करो ना। तो हमें अपने गुरुजनों का, अपने शास्त्रों का, उनकी दिव्यता का, उनकी तपस्या का, उनकी भव्यता का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। जब हम छिद्रान्वेषी बन जाते हैं, जब हम उनके ही दोषों को ढूंढने लग जाते हैं कि तो उनकी पुण्याई से हम वंचित हो जाते हैं। व्यक्ति अपने दोषपूर्ण हृदय के कारण, चित्त के कारण क्या बन जाता है? छिद्रान्वेषी। और खुद तो ढूंढता है सो ढूंढता है, 4 को और बताता है कि देखो अपने यहाँ ना गुरुकुल में क्या हो रहा है, ये जो बड़े लोग हैं ना ये ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। कोई एक बहन अपने घर में अपने सास ससुर बड़े बुजुर्गों के दोष देखती हैं, फिर वो 4 पड़ोसी की बहुओं को, बेटियों को और बहका देती हैं कि ये जो बड़े होते हैं, सास ससुर होते हैं, ये ऐसे होते हैं। तो अपने वाला जहर उसको और पिला दिया, उसको और विष दे दिया, विषैला बना दिया। तो ये एक डबल पाप है। पहले तो खुद विष से युक्त होना ये एक पाप है, और खुद तो हुए सो हुए दूसरे को भी दे देना। खुद कोरोना से संक्रमित होना अपने आप में एक भूल है, और खुद हो गए तो हो गए, उसको ठीक ना करके दूसरे 4 को और चिपट गए उनको भी संक्रमित कर दिया। तो ये क्या है? पाप है, ये नहीं करना चाहिए ना। उनके जीवन को भी खतरे में क्यों डाला? आप संक्रमित हो गए थे तो आपको कहीं एकांत में रहना चाहिए था। तो ऐसे ही हम अंदर के दोषों को भी दूसरों के साथ चर्चा करते हैं, छिद्रान्वेषण करते हैं, पहले बड़ों के दोष ढूंढते हैं, फिर 4 को और बताते हैं। तो ये डबल पाप है। तो जिसका अपना एक लक्ष्य है उसको अपने गुरुजनों के, अपने बड़ों के, अपने आसपास के, अपने सहपाठियों के क्या ढूंढने चाहिए? केवल गुण, सद्गुण ढूंढने चाहिए। सुचरितानी नो इतराणी, केवल सुचरित को ही देखना चाहिए, दूसरी चीजों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो हमें वहां जाने में बाधा डालेंगे। अपने वाले ही बहुत हैं, अपने ही बोझ से बोझिल हो रखे थे,
5-10 किलो दूसरे का और डाल लिया अपने ऊपर, तो अब चलोगे कैसे, दौड़ कैसे लगाओगे। दौड़ लगाते समय तो व्यक्ति को अपना वजन भी हटा के रखना पड़ता है, कपड़े भी ऐसे पहनने पड़ते हैं जो बिल्कुल लाइट वेट हों, जो रनिंग करने में बाधा ना डालें। तो ऐसी ही तो ये दौड़ है जीवन की। तो इसलिए यहाँ पर श्री राघव को क्या कहा, महात्मना, महात्मा। तो अच्छे तो लगते हैं शब्द, लेकिन बनना कैसे ये भी रामायण हमें बता रही है, कैसे हम महात्मा बने। महात्मना राघवस्य तद्वचनम श्रुत्वा संतारम कारयामास स ऋषि संघस्य कौशिकः, कौशिकः माने विश्वामित्र, कौशिक के पुत्र कौशिक विश्वामित्र ने स ऋषि संघस्य, ऋषियों के सहित, दूसरे ऋषियों के सहित, उनके साथ और ऋषि भी तो आए थे ना आश्रम से, तो ऋषियों सहित संतारम कारयामास, राम लक्ष्मण को पार कराया। उस नौका के ऊपर आरूढ़ हो गए उस नाव पे, और इस पार से उस पार पहुंच गए। तो उस पार जाकर के क्या हुआ, इसको कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। ओ शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं आघाते। स्वार्थ बिना जो सबकी सेवा, करते नहीं आघाते। पर दुख दुखी सुखी, पर सुख में वो जन हरि को भाते। पर दुख दुखी सुखी, पर सुख में वो जन हरि को भाते। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। विविध रूप धर आते। ओ श्री गुरुभ्यो नमः।